So the drones are coming from the inside of the ocean. After seeing 50 of them come off the ocean. So जीजो, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मिस्ट्री ड्रोन्स की सारी कहानी जो कि इस वक्त अमेरिका के अंदर चल रही है, तो आप भी मेरी तरह हैरान होंगे ये जानकर कि ये ड्रोन्स आ कहां से रहे हैं। इन ड्रोन्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स ओशन में से निकल रहे हैं, यानी कि समंदर के अंदर से निकल कर आ रहे हैं। कैन यू बिलीव? We made contact with that officer that there were 50 that came off the ocean. 50? 50. That was my reaction also. 50 ड्रोन्स हैं जो कि ओशन में से यानी कि समंदर में से निकलकर अमेरिका के अंदर दाखिल हो रहे थे। There were 50 that were coming off the ocean. And this is a sworn officer. Sworn officer, yes. We contacted state. ये बताया जा रहा है कि नेवी का एक ऑफिसर है, उसने अपनी आंखों से ये निकलते हुए ओशन में से देखा है। और ये लोग जो ट्रैफिक को देखते हैं, खासतौर से समंदर के अंदर जो ट्रैफिक होती है उसको देखने वाले लोग बता रहे हैं कि इनको एक ऑफिसर ने जो कि ऑन ड्यूटी था, उसने बताया है कि ये ड्रोन्स समंदर में से निकलकर आ रहे हैं। The police, we contacted the FBI, we contacted the Coast Guard, at which point the Coast Guard went out with their boat and they reported seeing 13 on their boat, and then the Coast Guard also advised that they went over them about 300 feet and had a wingspan of about 8 feet. अब यहाँ पर इस शख्स ने क्या कहा है? इस शख्स ने ये कहा है कि हमने फिर FBI को कांटेक्ट किया, हमने कोस्ट गार्ड्स को भी इन्फॉर्म किया। पहले FBI वाले गए, उन्होंने 13 ड्रोन्स अपनी आंखों से निकलते हुए देखे, और फिर कोस्ट गार्ड जो हैं वो भी गए और उन्होंने भी काफी दूर से इसी तरह से ड्रोन्स को समंदर में से निकलते हुए देखा। Did I see the same thing that officer saw? I'm still not sure. What I can show you is this video. What I can tell you is I've never seen anything like it before. In more than a month since these reports started, the federal... Does this look like a plane to you? Come on, seriously. अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि दो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। एक बात की जा रही है ड्रोन्स की और दूसरी बात की जा रही है कि ये ऑर्ब्स हैं। ऑर्ब्स कहते हैं रोशनी के एक गोले को या फायर बॉल को जो कि हवा के अंदर उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसको ऑर्ब कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डस्ट जब उड़ती है तो अक्सर फोटोग्राफ्स के अंदर जो पुराने फ्लैश वाले कैमरा हुआ करते थे, तो फ्लैश जो रोशनी पड़ती थी और उससे जो ऑर्ब्स बन जाते थे तस्वीरों के अंदर, उनको पहले ऑर्ब कहा जाता था। लेकिन बाद में पता चला इसके ऊपर रिसर्च करके कि ऑर्ब जो हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, यानी कि वो डीमंस हैं जो कि रोशनी के गोले जो हैं उसकी सूरत में दिखाई देते हैं। अब आप गौर करें, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि क्या ये आपको ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। अब ये किसी शख्स के घर के बाहर जो है वो कैमरा लगा हुआ है जिसके अंदर फिश आई लेंस लगा हुआ है, जिसकी वजह से आसमान की तरफ जो है वो बिल्कुल ऊपर जो है वो दिखाया जा रहा है आसमान की तरफ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे जो घरों में लगे होते हैं वो फिश आई लेंस ही उनका होता है। आप नोट करें। Here's one more. Totally just a plane, right? अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस फुटेज के अंदर? प्रॉब्लम यह है कि ये पहले एक जहाज की शक्ल में था और उसके बाद इसने क्या किया, अपनी शेप ही चेंज कर ली है। तो ये शेप शिफ्टिंग कर रहे हैं सारे ड्रोन्स। आप दोबारा देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से, ये देखें, ये पहले प्लेन की शक्ल में था, एरोप्लेन जा रहा है, ये देखें वहां से बिल्कुल आधा ही हो गया, अलग हो गया। तो ये क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या ये कोई सुपर नेचुरल चीज़ें हैं? क्या ये फॉलन एंजल्स हैं? क्या ये डीमंस हैं? ये आसमान के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये कोई टेक्नोलॉजी है जिसका अभी हमें पता नहीं है कि ये हवा के अंदर ही अपनी शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील हो सकते हैं? अब ये आप नोट करें, एक क्लियर फुटेज है, किसी ने अपने अच्छे कैमरे के साथ इसको जूम करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो आप नोट करें कि उसको क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अगर आप एक अच्छी टेलीस्कोप लेकर सितारे के ऊपर अगर आप जूम करते हैं तो बिल्कुल सेम आपको इसी तरह का इमेज देखने को मिलता है जैसे उसके अंदर पानी हो। आप नोट कीजिएगा। अच्छा, अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है क्योंकि इसके सामने बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है, तो हो सकता है कि आप रोशनी की तरफ अगर आप जूम करेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह से दिखाई देगा, एक गोला सा ही दिखाई देगा और भी आपको दिखाई देगा। लेकिन इसको बताया ऐसे जा रहा है कि जैसे कि ये बाद में अपनी शेप शिफ्ट करके एक गोले से, एक रोशनी के गोले से बाद में ये एक ड्रोन में तब्दील हो जाता है, एक छोटे एरोप्लेन में अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है, यानी कि ये शेप शिफ्टिंग कर रहा है। इस क्लिप को मैं 10 में से 2 नंबर दूंगा क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जब आप एक बहुत बड़ी रोशनी के सोर्स की तरफ अगर आप जूम करते हैं तो आपको इसी तरह से कुछ गोला सा दिखाई देगा।
अच्छा, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल हो रही है तो बहुत से लोग जो हैं इसके फेक क्लिप्स भी बनाएंगे। तो मुझे नहीं पता ये फेक है कि रियल है, लेकिन अगर ये रियल है तो ये बहुत ही भयानक है भाई। अब इस आंटी के मुताबिक प्रॉब्लम ये नहीं है कि ड्रोन्स उड़ रहे हैं। इसका कहना है कि ड्रोन्स तो हमारी अपनी मिलिट्री के हैं, हमारी अपनी कंट्री के हैं, लेकिन पता करो कि ये ऑर्ब्स क्या चीजें हैं, ये ऑर्ब्स कहां से आ रहे हैं, फायर बॉल्स कहां से आ रहे हैं। क्योंकि अभी जो क्लिप ये आपके साथ शेयर करेंगी उस क्लिप के अंदर एक फायर बॉल जो है वो ड्रोन के पास से गुजरता है और ड्रोन जो है वो जमीन पर गिर जाता है। One of those orbs just shot down a drone. I'm about to show you footage from Phoenix. Something else is going on, guys. Why is this happening at 2 o'clock in the morning? ये वो आग का गोला है, ठीक है, ये ड्रोन है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि ड्रोन जो है वो नीचे गिर जाता है। He's like right there with it. Oh, he's like right on it. That, whatever it was, just shut down the drone. If that was a drone. तो आपने नोटिस किया कि ड्रोन जो है वो बढ़ रहा था इस आग के गोले की तरफ, इसको चेक करने के लिए ड्रोन आ रहा था, और जैसे ही वो इस आग के गोले के पास आता है तो ड्रोन नीचे गिर जाता है। That, whatever it was, just shut down the drone. If that was a drone. I told y'all those drones were there for those orbs. That's why the drones have been in the sky, because of the orbs. What are the orbs? The drones are ours. What are the orbs? I'll tell you this, they sure as hell do not seem to be human. इनका कहना है कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान की टेक्नोलॉजी नहीं है, और यही अमेरिका की हुकूमत का कहना है कि ये हमारे ड्रोन्स नहीं है, ये जो टेक्नोलॉजी है हमें नहीं पता ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये किसी दुश्मन नेशन की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये कोई इंसानी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, आप पहले जरा ये क्लिप देखें फिर इस पर बात करते हैं। This UFO just turned into a human being. Check this out. ये एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है जो कि 22 अगस्त 2024 की, और आप देख सकते हैं कि इस फुटेज के अंदर एक लाइट जो है वो चलती हुई आती है और उसके बाद वो एक आदमी में तब्दील हो जाती है। It's definitely like a ball of something. An orb UFO. And now it's a person. Someone explain that to me, please. आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है? एक आदमी कैसे बन गया रोशनी? So can aliens shapeshift into human beings? I've never seen anything like that before in my life. अब जब ये चीज वापस गई है तो आप नोट करें कि उसके बाद वो गायब हो गई है, फिर वो कैमरे के अंदर दिखाई ही नहीं दी। When is it disappeared again? This is crazy that he turned into a human being. This ball of light turned into a अब इस वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं मेरा क्या मानना है। मुझे ये लगता है कि ये ग्लिच है जो कि अक्सर सीसीटीवी कैमरास के अंदर आ जाता है। ये एक आम गार्ड है क्योंकि इसके ऊपर नाइट विजन लगा हुआ है, और आपको पता है कि नाइट विजन में और इसके हाथ में जो रोशनी है बेसिकली अगर आप नोट करें तो वो रोशनी यहाँ से आप देखिएगा कि इसके हाथ में एक टॉर्च है। मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी एक गार्ड है जो कि जिसकी ड्यूटी है वो यहाँ पर चेक करने के लिए आया और उसके बाद फिर ये यहाँ से वापस चला जाता है। अब देखिएगा कि इसके हाथ के अंदर एक रोशनी चमकती है। So can aliens shapeshift? ये देखें, ये आपने नोट किया, बेसिकली इसके हाथ में टॉर्च है और वो इधर उधर देख रहा है। इसकी मेरे ख्याल से ड्यूटी है जिसकी वजह से ये शख्स जो है वो टॉर्च लेके घूम रहा है। अब ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है कि वाकई ही ये कोई एलियन हो सकता है वाकई ही ये कोई डीमन हो, शेप शिफ्टर हो जो कि इंसान की शक्ल में दिखाई दे रहा है। क्रेजीएस्ट टाइम के अंदर इस वक्त हम आ चुके हैं अजीजों, और मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिकली इन सारे वीडियो क्लिप्स का मकसद क्या है। इन सारे वीडियो क्लिप्स का एक ही मकसद है और वो मकसद ये है हमें बिलीव करवाना कि ये कोई ड्रोन्स नहीं है बल्कि ये यूएफओज हैं और एलियंस जो हैं वो जमीन पर आ चुके हैं। क्यों हमें ये बिलीव करवाना चाहते हैं उसकी रीजन ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो आखिरी स्टेप था वो आखिरी स्टेप क्या था, आप जरा अमेरिका के साबका सदर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के मुंह से खुद सुन लें। I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev, when you stop to think that we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us we can bring about that realization. ये सारा एलियन एजेंडा है ही ये है कि तमाम नेशंस जो हैं, पूरी की पूरी दुनिया की जितनी भी कौमें हैं वो एक हो जाएं, आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर सिर्फ ये नोट करें कि हमें इस दुनिया के बाहर से थ्रेट है, एलियन थ्रेट है। Our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat
from outside this world. सो जीजो मुझे ये लगता है कि ये एक और CIA का साइओप है। साइओप कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जिसका मकसद हमारे बिहेवियर को चेक करना है कि अगर एलियंस आते हैं तो हम क्या करेंगे। यही वजह है कि नासा ने हायर किए थे रिलीजियस पीपल, ताकि वो बता सकें कि अगर एलियन कॉन्टैक्ट हो जाता है इंसानों के साथ तो इंसान कैसे बिहेव करेंगे। इनको डर लगता है उन लोगों से जो कि खुदा के ऊपर बिलीव करते हैं। जो खुदा के ऊपर बिलीव नहीं करते वो तो आसानी से मान लेंगे कि ये एलियंस है, किसी और प्लेनेट से आए, लेकिन जो वाकई खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं वो इनके धोखे में आने वाले नहीं हैं, जिसकी वजह से ये पहले से चेक कर रहे हैं कि हमारा बिहेवियर क्या होगा अगर ये एलियन स्पेसशिप्स दिखाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें थ्रेट है एलियन इन्वेजन का और हमें आपस में एक होने की जरूरत है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाने की जरूरत है।